हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका रहबर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पासपोर्ट किस तरह अप्लाई करते हैं। नया पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर आ जाना है और वहां लिखना है अप्लाई पासपोर्ट ऑनलाइन। ये लिखेंगे तो ये ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा हमारे सामने। ये अभी आया है तो इस पर पासपोर्ट सेवा जहाँ लिखा हुआ है passportindia.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। पासपोर्ट सेवा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले दोस्तों इसे हमें यहाँ पर, अगर आपकी लॉगिन आईडी बनी है तो लॉगिन करना, नहीं तो रजिस्टर करना। तो यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और ये देखते हैं इस तरह से रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको ये पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ है, जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। तो जो भी आपका लगता है पासपोर्ट हेड ऑफिस जो होता है, ऐसे तो बहुत से शहर में पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं, लेकिन हेड ऑफिस वो स्टेट में एक ही होता है। तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक या दो होते हैं और उसमें जो है आप ये आगे बढ़ सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। तो इसको जैसे सेलेक्ट कर लिया हमने, मुंबई या लखनऊ या कोझीकोड है, ये देखिए। और फुल नेम, अपनी आईडी बनाने के लिए यहाँ पर फुल नेम आप अपना इंटर कर दीजिए, जो भी नाम हो। ABC, ईमेल आईडी, GFJ, ये ईमेल आईडी। डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी? अगर आपको यही ईमेल आईडी से लॉगिन करना है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो करके दूसरी लॉगिन आईडी आप बना सकते हैं। चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन आईडी इज नॉट अवेलेबल, यानी आप कोई दूसरी जो है यहाँ पर ले सकते हैं। पासवर्ड आप अपना यहाँ बना सकते हैं। चूज योर ओन, और फिर साइन अप कर देंगे तो आपकी ईमेल पर भी वो हो जाएगा, ईमेल आ जाएगा और फिर इस पे आपकी आईडी बन जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर इस पे साइन इन करना है। तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट है तो चलिए साइन इन करते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ सक्सेसफुल जो है वो लॉगिन हो चुके हैं। अब जो है हमें न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो हमें जो है यहाँ सर्विसेज पे ओके करना होगा और फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पूछ रहा है अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट था या कुछ था तो उसका जो है डालकर यहाँ चेक कर सकते हैं आप कि इसका ऐसा क्या है, कुछ है था आपके पास कि नहीं था। इसको देखते हैं, इसको भी समझते हैं। अगर है आपके पास पुराना पासपोर्ट, कहीं आपने जो है सबमिट किया था, कुछ हो गया था, तो उसको यहाँ चेक कर सकते हैं आप पासपोर्ट नंबर के द्वारा।
तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालना होता है पुराने ओल्ड पासपोर्ट का, और डेट ऑफ बर्थ, और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होता है। अगर आपके पास नहीं है ऐसा कोई, आप न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, नया पासपोर्ट बना रहे हैं, तो इसकी फॉर नाउ कर दीजिए। पासपोर्ट ऑफिस जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से, तो ये लखनऊ ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, मैं सेलेक्ट किया था। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखिए, हमें जो है नया पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। टाइप ऑफ एप्लीकेशन हमें नॉर्मल के लिए अप्लाई करना है, तत्काल अप्लाई नहीं करना है। जिसको तत्काल बनवाना है वो तत्काल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है नॉर्मल अप्लाई करनी है। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यानी 36 पेजेस, 36 पेजेस का हमें अप्लाई करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट, ये हो गया। गिवन नेम, अब जिनका हम अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर हमें पासपोर्ट जो बनवाना है, जिनका, उनका नाम, फर्स्ट नेम, ये देखिए जैसे फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, फिर सर नेम लास्ट में, तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ एक साथ डालना होगा। तो चलिए, सब कैपिटल लेटर में हम इंटर करेंगे, और ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ये नाम जो है ब्लर कर दिया गया है। इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है आपके लिए, आप ये खाली समझ लीजिएगा कि जो फर्स्ट नेम हो मिडिल नेम है। सर नेम जैसे किसी में जो है शर्मा लगता है, किसी में जो है खान लगता है, कुछ भी, तो वो यहाँ आएगा। ये हो गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। जेंडर में मेल फीमेल किसका आप फिल कर रहे हैं वो यहाँ सेट कर लीजिएगा। क्या आप इससे पहले कोई उर्फ नाम से, एलियस नाम से जाने गए हैं, क्या आपको है? तो यस या नो, अगर हैं तो यस कर दिए, नहीं तो नो। क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया इससे पहले? कभी? नो। अब डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करनी है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड की और आधार कार्ड की, ये सेम होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, यही डॉक्यूमेंट्स वहाँ कंपलसरी होते हैं। एक तो आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में वो हो जाएगा। तो हमने जो है यहाँ इंटर कर दिया डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर भी जो है वो, जो अपने आप जहाँ पर आपकी जो है वो जन्म हुआ था, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, वो लिखना है यहाँ। अब यहाँ जो है मैरिटल स्टेटस, यानी आप विवाहित हैं कि नहीं है, तो ये जो विवाहित लोग हैं मैरिड, जो विवाहित नहीं है सिंगल, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो विडोवर, तो वो यहाँ फिल कर दीजिए। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, ये पूछ रहा है कि क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है? नो। अब स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो भी स्टेट हमें चूज करना है, जिस भी स्टेट से हम, प्रदेश से जो है वो बिलोंग करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेंगे, यानी शहर का नाम जो भी आता हो, डिस्ट्रिक्ट हमारा, जिला जिसको बोलते हैं, वो सेलेक्ट कर लेंगे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, हम जन्म से जो है भारतीय हैं, तो यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट करेंगे, और भी ऑप्शन दिए रहते हैं। अब यहाँ पर पैन नंबर आपका मांग रहा है, तो पैन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यही डेट ऑफ बर्थ में आपका जो है वो पैन नंबर लग जाएगा। ये हो गया, कंपलसरी नहीं है। इफ अवेलेबल, इफ अवेलेबल लिखा हुआ है। कंपलसरी सब कुछ वो है जिसमें स्टार, ये देखिए जहाँ पे ये कर्सर आपको दिख रहा है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये लाल निशान स्टार का बना हुआ, ये कंपलसरी, बिना इसको फिल करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप क्या हैं? आप गवर्नमेंट जो है जॉब करते हैं, होम मेकर हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं, अदर्स में हैं, प्राइवेट में हैं, कैसे हैं, ये आप इसमें जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कि आपको जो भी सेलेक्ट करना हो। हाँ, यहाँ जैसे अदर सेलेक्ट कर लीजिए, जो अगर इसमें आपका ऑप्शन नहीं मिला एम्प्लॉयमेंट में, तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसमें ये पूछ रहा है कि आपके माता पिता में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जो है 10th पास हैं या 7th पास आर लेस बिटवीन 8 एंड 9th स्टैंडर्ड एंड ग्रेजुएट एंड अबव। तो इसमें जिनके पास 10th की मार्कशीट है उनके लिए पासपोर्ट जो है वो ECNR बनता है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। और जिनके पास नहीं है उनका ECR बनता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो जिनके पास मार्कशीट नहीं है वो 7th पास आर लिस्ट डाल सकते हैं, या फिर अगर 8th की मार्कशीट है तो 8 एंड 9th, ग्रेजुएट है ग्रेजुएट एंड अबव। और अगर इंटर है तो 10th पास एंड अबव, ये आप सेट कर सकते हैं। अब ये नॉन ECR कैटेगरी इसने यस ले लिया, क्यों? क्योंकि जो है वो डेट ऑफ बर्थ के जो एक सीनियर सिटीजन का अगर होता है तो वो ऑटोमेटिक यस ले लेता। और अगर नहीं होगा तो वो नो ले लेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये है। बाकी बहुत से ITR हैं और भी है। विजिबल, ये मार्ग जो होता है आपके शरीर पर कुछ लिखना चाहें तो वो यहाँ। अब आधार नंबर है, ये कंपलसरी है, लिखना चाहिए इसको। ज़रूरी नहीं है लेकिन इसको लिखना जरूर चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आधार ही से बनता है। सब आधार ही लगाते हैं पासपोर्ट के लिए, और भी डॉक्यूमेंट्स है लेकिन आधार ही लोग लगाकर ID प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो इसको ये हो गया। और अब यहाँ पर आई एग्री करना है। यस। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, ये हो गया। ये एप्लीकेशन डिफरेंस नंबर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आपकी जो है फादर से डिटेल को पूछ रहा है। यहाँ पे यही होगा, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। सर नेम अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यही काम जो है हमें करना है यहाँ पर भी। फादर नेम यहाँ पर हमने फिल कर दिया, सर नेम नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। मदर से नेम में भी यही है। लीगल गार्जियन अगर आप फिल करना चाहे, वरना मदर्स फादर्स नेम ही काफी होता है। अब यहाँ पर पति या पत्नी का नाम, ये आप फिल कर सकते हैं। ये पत्नी का नाम, मैरिड हमने फिल किया था तो पत्नी का नाम हमने यहाँ फिल कर दिया। अब यहाँ पर हम जो है चेक कर लेंगे एक बार सारी डिटेल जो हमने फिल करी है, और इससे फिर कंटिन्यू करेंगे। सारी डिटेल, सारी स्पेलिंग जो है वो मैच कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट से। फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो है अब हम चलेंगे आगे। इज योर परमानेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, ये नो, वो सेलेक्ट है पहले से। नहीं, हम इंडिया में ही रहते हैं, भारत में ही रहते हैं। तो अब जो है यहाँ पर हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, ये हो गया हमारा। विलेज, टाउन, सिटी, ये भर दिया। जैसे आपके आधार पे जो एड्रेस है सेम एड्रेस यहाँ फिल कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आधार पे एड्रेस है सेम एड्रेस आप फिल कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शहर का नाम यहाँ रहेगा, हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम यहाँ पर ऊपर रहेगा जहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर पिन कोड इंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए आप। जब पिन कोड इंटर करेंगे तो वही स्टेट खोलेगा जहाँ का ये पिन कोड है, और वही शहर भी यहाँ पर दिखा देगा, डिस्ट्रिक्ट, जिला, जो भी आपका। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपका जो है, यानी थाना, चौकी मत सेलेक्ट करिए, थाना जो होता है उसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। वहां पर आपकी फाइल जो है वो वेरिफिकेशन के लिए जाती है।
उसको सेलेक्ट करिएगा आप। अब ये मोबाइल नंबर आपको जो है जो भी इंटर करना है विदाउट कंट्री कोड, जैसे हम इंडिया में +91 वो नहीं लिखना। वो +91 इसमें नहीं है, तो सिर्फ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। सिर्फ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, बाकी और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो हमने ये फिल कर दिया। ईमेल आईडी जो आपको भी जो है वो देना है यहाँ पर दे सकते हैं। ईमेल आईडी आप इसमें ज़रूर इंटर करें ताकि आपको जो है वो अपॉइंटमेंट और भी जो कुछ जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए ईमेल आईडी आप यहाँ पर ज़रूर इंटर करें। ईमेल आईडी इंटर करेंगे तो उसमें आपको ही बेनिफिट मिलेगा। इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यही सेम एड्रेस पर आप हैं तो इसे यस कर दीजिए। यस। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस? यस। हाँ, जो जहाँ हम जो एड्रेस हमने फिल किया है ये हमारा सेम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, इसको भी यस कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर फिर क्लिक कर दें। अब ये पूछ रहा है प्लीज नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द आरपीओ आफ्टर सेविंग दिस एप्लीकेशन। आप इसको बाद में जो है वो चेंज नहीं कर सकते, जो एप्लीकेशन है। तो ठीक है, हमने सब कुछ भी फिल सही फॉर्म किया, ओके कर दीजिए। ओके हो गया। अब यहाँ नेम एंड एड्रेस, जो नेम है हमारा वो उसके साथ एड्रेस ये फिल करना होता है एक साथ, और ये जरूरी होता है। तो चलिए हम करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंड, जो हमने एड्रेस फिल किया है वो एड्रेस फिल कर देंगे। ये एड्रेस हमारा पूरा फिल हो गया। अपने स्टेट तक का नाम यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पर इंटर करना होता है। एक बार फिर से जो है रिपीट करके मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। ईमेल आईडी भी फिर से आप यहाँ पर लिख दीजिए। सब कैपिटल लेटर में आप फिल करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ईमेल आईडी भी कैपिटल लेटर ही में फिल करना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये हो गया। अब ये पूछ रहा है हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? नो। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर है तो यस यहाँ पर फिल करके आप इसको कहाँ से जारी हुआ था, पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये आप सेट करके इसमें फिल कर देंगे। डिटेल्स नॉट अवेलेबल, इसको क्लिक करेंगे डिटेल्स नॉट अवेलेबल। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू? नो, कभी हमने अप्लाई नहीं किया है, नया पासपोर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे ये क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पूछता है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकांट। जो पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है क्या क्रिमिनल कोई केस है, कुछ है कोर्ट के थ्रू, या सम्मन है, वारंट है? अगर है तो यहाँ पढ़कर आप इसको यस कर दीजिए, नहीं है तो नो।
सभी में नो ऑप्शन होगा कि हमारे जिनका अप्लाई कर रहे हैं हम, या उनसे पूछ लीजिए, वो उनसे कहिए बिल्कुल साफ तरीके से हमें बताइए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अगर कुछ है तो इसको पढ़कर उसमें फिल कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये पूरी डिटेल हमारे पास आ जाएगी इस तरह से पूरा। जैसे एक पासपोर्ट होता है वैसे पूरा पासपोर्ट जो है वो हमें ये बना कर दे देगा, यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए, जिस तरह से जो हमने फिल किया था बिल्कुल वैसा ही सेम जो है वो हमें दे देगा वो बनाकर। अब यहाँ पर आई एग्री दैट द इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। मैं एग्री करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है वो सही है और सच है, सत्य है। ये हो गया, इस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अभी बता रहा है कि फिजिकली रेसिडेंटल एड्रेस के लिए पासपोर्ट डिलीवरी, ये सब कुछ आप इधर देख लीजिए। और ये डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रूफ ऑफ बर्थ अब यहाँ पे लगाना है आपको, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ बर्थ में जो है आप ये देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ, एक सेकेंड इसको स्क्रॉल करके नीचे करते हैं ताकि आपको पूरा, बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एंड स्टैक ऑफ सर्विस रिकॉर्ड द एप्लीकांट रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट का है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन फोटो एंट्री कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड बाय द पॉलिसी जो है, बॉन्ड इशू है, ये है, और ट्रांसफर और लिविंग सर्टिफिकेट है। लेकिन यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड जिसको कहते हैं, हम इसे सेट करते हैं कि हम पैन कार्ड जो है वो डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड यूज करेंगे। अब प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस, तो इस पर जो है देखेंगे आधार कार्ड, आर्म लाइसेंस, बैंक, किसान, पोस्ट पास ऑफिस पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिक फोटो आइडेंटिटी, इनकम टैक्स, पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी, जो माइनर है उनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट पेज, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, SC SC OBC सर्टिफिकेट जो भी हो आपके पास वो। तो इसमें जो है हम जो है आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए सेट कर लेंगे। और फिर ये जो है हम सेट करने के बाद देख लेंगे, चेक कर लेंगे। उसके बाद रीड द डिक्लेरेशन केयरफुली, ये डिक्लेरेशन पढ़ना है कि जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन अपनी वो सब कुछ सही है, आई एग्री करके। यहाँ पर जो अपने शहर का नाम है जहाँ से पासपोर्ट फिल कर रहे हैं वो, वैसे ज़्यादातर लोग अपने जो है वो सिटी का नाम ही फिल करते हैं जहाँ से पासपोर्ट भर रहे हैं। डेट ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अब यहाँ पर एक बार हम प्रीव्यू करके देख लेंगे इसको। तो ये कह रहा है पहले सेव करिए फिर प्रीव्यू करिए। हमने इसको सेव कर दिया, अब प्रीव्यू करिए। तो हम इसको देख लेंगे, ये आ गया है। चेक कर सकते हैं हम जो हमने नाम फिल किया था, देख लीजिए ये नाम फिल किया हमने यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी हमें। बिल्कुल सही सही हम चेक कर लेंगे इसमें, जो कुछ भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया था वो। और फिर इसको चाहे तो प्रिंट करके सेव एज PDF कर सकते हैं आप इसे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हमने सेव कर लिया है, हम इसे क्लोज कर देंगे कि सारी डिटेल्स ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, आई एग्री। अब ये सबमिट कर देंगे हम यहाँ से। अब अगर आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करना है तो यहाँ पर जाकर आप पहले तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसीप्ट, ये देखिए ये हो गया। इसको भी हम जो है प्रिंट एप्लीकेशन रिसीव करके, ये पूरा जैसे पासपोर्ट होता है ये बन के आ गया, इसे हम जो है प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन, इसे PDF में भी हम इसे सेव कर लेंगे। देखिए ये
सेव हो गया हमारे पास, क्लोज करेंगे यहाँ से। अब ये चीज़ हम फिर से अपने होम पेज पे आ गए। अब यहाँ पर बाद में हम इसे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, वो हम वीडियो बना देंगे बाद में फिर से कि किस तरह से अपॉइंटमेंट निकाले। अभी ये हमने सेव कर लिया। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई और भी आपको क्वेरी हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी पूरी तरह सहायता की जाएगी, पूरी तरह गाइड किया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।